नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो एमाइन चैप्टर से है एंड इट इज़ फॉर क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज एसाइलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखना है एसाइलेशन एंड आपको पता है एसाइलेशन का मीनिंग क्या है। रिएक्शन विथ एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये देखना है। डबल बॉन्ड ओ, ये देखो OH लिखेंगे तो ये एसिड होगा, तो दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हैलाइड। तो अगर मान लो हम Cl से करें तो ये एसाइल क्लोराइड आपका बन गया। ठीक है, तो एसाइलेशन होता है। अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे कैसे होता है, एक एक चीज़ देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लिखते हैं 1 डिग्री एमाइन CH3NH2, यानी NH ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो। ठीक है, और एसाइल क्लोराइड मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, हियर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देयर इज रिमूवल ऑफ HCl। ये HCl रिमूव होगा, तो HCl रिमूव होने से क्या होगा, देखो ये H और ये Cl रिलीज हो जाएगा एंड यहाँ क्या होगा, ये Cl होगा तो दिस इज पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव होगा तो अटैच कहाँ होगा भाई, ये अटैच आपका यहाँ पर होगा, है ना। N से अटैचमेंट हो जाएगा या यहाँ अटैच होगा, जो भी है अटैचमेंट यहाँ होगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मैं रेड पेन से लिखता हूँ। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ देखो NH, है ना, NHCH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, इसका नाम क्या होगा, नाम देखो CONH2, NH और ये भी H रहता तो एमाइड होता ये, तो डेफिनेटली दिस इज एमाइड, एमाइड है। अगर H होता तो दिस इज इथेनामाइड, लेकिन H नहीं है, H को हटाकर क्या आया है, मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल, N पे मिथाइल है जी, N मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है, N मिथाइल इथेनामाइड, ऐसा लिखेंगे। अगर मान लो दिस इज A एंड दिस इज B, अगर सेकेंडरी एमीन होगा CH3NCH3 एंड हियर H। अब देखो यहाँ क्या होगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इथेनॉल क्लोराइड। ठीक है, तो इथेनॉल क्लोराइड में फिर अब क्या होएगा बताओ, ये HCl का रिमूवल। ठीक है, अब कंपाउंड क्या बनेगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, देखो ये लिखो CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये नाइट्रोजन और इसमें क्या जुड़ा हुआ है भाई, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 एंड इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो ये भी एमाइड है, बट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे N, डाई मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए टर्सरी एमीन होगा तो क्या होएगा भाई, देखो टर्सरी एमीन जैसे CH3NCH3 एंड CH3, इसको कह रहे हैं कि रिएक्ट करो एसाइल क्लोराइड से CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन में तो ये नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो नो रिएक्शन, दिस इज नो रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई। अब देखिए ये सेम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं जी।
तो सेकंड हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 2 इज रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें भी हम वही सब बात लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है ये। जैसे देखिए CH3NH2 लिख दिया, एमीन। कौन सा एमीन है भाई? तो ये मीथेनामीन है, मीथेनामीन, राइट। अब इसमें एसिड एनहाइड्राइड एक ले लो, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, ये भी वही एसाइलेशन ही होगा, ये एसाइलेशन के अंदर ही आता है। अब इसमें जो आपका एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन होगा CH3, उसमें HCl का हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? देखो Cl के जगह यही ग्रुप तो है, तो CH3 डबल बॉन्ड OH यानी इथेनोइक एसिड निकलेगा एंड प्रोडक्ट इज सेम, जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था वही प्रोडक्ट बनेगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड O ये, और इसमें इसको ऐड कीजिए NH एंड हियर CH3 प्लस CH3COOH। अब ये भी एमाइड है, तो इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे एन मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है दोस्तों, एन मिथाइल इथेनामाइड। तो सेकेंडरी अगर होगा तो उसमें भी वही चीज होगा, CH3NH एंड हियर CH3 प्लस एक एसिड एनहाइड्राइड को लिखो, एसिड एनहाइड्राइड लिख दिया भाई, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें भी किसका रिमूवल होगा? ये हाइड्रोजन एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो प्रोडक्ट यहां से लिखो, CH3 डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3, दिस इज ऑल्सो एमाइड। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? इथेनोइक एसिड। तो यहां मैं लिख देता हूं CH3COH, दिस इज बाई प्रोडक्ट। इसका नाम क्या दोगे? तो वही है N, डाई मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। तो ये हम लोग लिखते हैं। और अगर मान लीजिए थर्ड डिग्री होगा तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा, इसमें भी रिएक्शन जो है नहीं होगा बच्चों। इसमें रिएक्शन इसलिए नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है भाई, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो नो रिएक्शन इज देयर, इसमें नो रिएक्शन। अब देखो इसमें हाइड्रोजन को रिलीज करना होता है, इसलिए बेसिक मीडियम में होता है। ये रिएक्शन हमेशा किस में होता है जी? बेसिक मीडियम में है, मैंने लिखा नहीं तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई सबको? चलिए नेक्स्ट, नाउ थर्ड वन इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो दोस्तों ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, और ये टेस्ट भी होता है। ये टेस्ट देखो, दिस रिएक्शन इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन के लिए भी टेस्ट है, और क्लोरोफॉर्म के लिए भी ये टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म। तो मैंने टेस्ट का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, तो उसमें सारी बात समझ आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, इसमें कार्बाइल एमीन रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। आप एलिफैटिक में भी रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक में भी देते हैं जी। CH3NH2 ये प्राइमरी एमीन है। अगर इफ इट इज ट्रीटेड विथ CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, KOH, तो ये क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है भाई, आइसोसाइनाइड CH3NC आइसोसाइनाइड। एंड ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसका फाउल स्मेल होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस है,
भोपाल गैस कांड जो हुआ था, तो ये जो है, सॉरी, दिस इज 3KCl प्लस H2O, 3H2O, ठीक है। उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड ही था। तो एक तो फॉल स्मेल जो आता है इसका, तो फॉल स्मेल से हम इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ एनिलीन होगा तो एनिलीन भी देगा भाई, एनिलीन भी देगा फॉल स्मेल, ठीक है। अगर मान लीजिए NH2 इज देयर, अगर हम इसको कराते हैं CHCl 3+3KOH, तो क्या बनेगा भाई, आइसोसाइनाइड बनेगा। दिस इज दिस वन NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये जो फाउल स्मेल है, दैट इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री, दिस इज फाउल स्मेल, फाउल स्मेल। अब बताओ, इसमें अगर टेस्ट क्लोरोफॉर्म का करना हो तो उसमें लिखेंगे भाई प्राइमरी एमीन डाला और फॉल स्मेल आया तो क्लोरोफॉर्म है। अगर प्राइमरी एमीन का टेस्ट है तो CH3Cl KOH डाला, अगर फॉल स्मेल आता है तो प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। इसमें सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देते भाई। ये 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इट इज़ फॉर एलिफैटिक 1 डिग्री, एरोमेटिक में थोड़ा अलग होगा। तो देखो, एक एलिफैटिक मैंने लिखा है मिथेनामिन एंड HNO2 नाइट्रस एसिड, ये किसके प्रेजेंस में होगा, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में होगा। तो ये क्या बनाएगा भाई, CH3N2Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है कि नहीं, ये डाइजोनियम सॉल्ट। अगर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जब कन्वर्जन करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि CH3CH2NH2 अगर एमीन है तो उसको हम डायरेक्ट अल्कोहल में चेंज करते हैं, और अल्कोहल से फिर हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं जी। CH3CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या रिएजेंट डालना पड़ेगा भाई, तो HNO2 डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा, NaNO2 डालना पड़ेगा, और HCl एंड H2O, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता है ऑफ सेम कार्बन एटम। दिस इज इथेनामिन, इथेनामिन, एंड दिस इज इथेनॉल, और इथेनॉल से जो चाहो वो बना सकते हो। तो इसका इम्पोर्टेंस उस समय आएगा जब आप कन्वर्जन करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में देखो मैंने पढ़ा पहले सेंड में रिएक्शन, तो एरोमेटिक के केस में देखो मैंने बताया है कि ये लो टेम्परेचर पर होता है जी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पढ़ा है ना। ये क्या लिखे थे भाई, एनिलीन, NH2 लिख लीजिए, और NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करते हैं लो टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस जो भी बनेगा NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो आपको लिखना है NaCl एंड H2O, बाई प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, तो इससे आप फिर क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, Cu2Cl2 से ट्रीटमेंट देकर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, अगर बेंजीन डालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। इसको हम हिंजबर्ग रिएजेंट भी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो,
हम हिंजबर्ग रिएजेंट जो होता है ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन का भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रिएक्शन इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये प्राइमरी एमीन है, इसका नाम क्या हम लेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी को हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज हिंजबर्ग रिएजेंट। ठीक है, प्राइमरी एमीन से रिएक्ट होगा तो देखो अगर हाइड्रोजन होगा एमीन में तभी रिएक्ट करेगा, -HCl निकलेगा एंड सेम प्रोडक्ट इज देयर। अब यहाँ देखो इसको ऐड कर दीजिए सल्फर से, ऐसा ऐड कर दीजिए तो इसका नाम क्या होगा, देखो तो है तो एमाइड टाइप लेकिन ये सल्फोनाइल है तो इसको हम सल्फोनामाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड। लेकिन इसमें देखो एक पे मिथाइल है तो क्या बोलेंगे जी, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एमाइड होता था तो ये सल्फोनामाइड होगा, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है कि नहीं। अब दोस्तों एक चीज़ देखो कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए ये सोलेबल इन बेस होगा, सोलेबल इन बेस। ठीक है जी, यही लक्षण है, यही हम टेस्ट के लिए करते हैं कि भाई प्राइमरी एमीन को हिंजबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करो और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट सोलेबल होता है बेस में तो समझेंगे कि 1 डिग्री है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए 2 डिग्री में क्या होगा, देखो अगर मान लो हम 2 डिग्री एमाइन यहाँ लिख दिया, एन मिथाइल मिथेनामीन एंड दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड, सेम चीज़ है तो ये रिएक्शन तो होगा, HCl निकल जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये प्रोडक्ट का नाम बताओ, NN डाईमिथाइल क्या होगा जी, N, N डाईमिथाइल सल्फोनामाइड, ये बन गया भाई सल्फोनामाइड। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं तो ये इनसॉल्युबल इन बेस। अब देखो 2 डिग्री जो होगा हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो होगा लेकिन वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, बेस मीन्स NaOH। और 3rd डिग्री अगर होगा एमाइन तो 3rd डिग्री में हाइड्रोजन नहीं है तो भाई एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन इसमें नहीं हो पाएगा तो ये नो रिएक्शन, ये 3rd डिग्री जो होता है कोई रिएक्शन नहीं देता। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं एनिलीन का एमीन का टेस्ट कर सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का टेस्ट हम हिंजबर्ग रिएजेंट से करते हैं दोस्तों। और प्राइमरी एमीन का एक और टेस्ट है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, उससे करेंगे। तो इस तरह से इतनी बात को आप याद रखें और फिर बाकी एरोमेटिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।